myself Sandeep Kumar. Today I am going to solve some problem on Boolean solution. ठीक है, आज मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करूंगा. ठीक है, इस पे सॉल्यूशंस पे. ठीक है, पिछली क्लास में हमने सारे जो सांद्रता वाले टर्म थे, सांद्रता वाले डिफिनेशन थी, वो सारे कुछ देख ली. ठीक है ना, आप उसके नोट्स बनाते रहना. ठीक है ना, अपने पास इतना टाइम है नहीं. ठीक है, तो ये आपकी बुक से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ एक दो और देखेंगे हम. ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि 30 ग्राम CONO3 क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट. यहाँ पे थर्ड ट्वाइस है. क्या है? कोबाल्ट नाइट्रेट. ठीक है ना, उसके बाद उसके साथ 6H2O लगा हुआ है. ठीक है ना, कितना है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट है. ठीक है, इंटू 6 मॉलिक्यूल किसके हैं? पानी के हैं. बोल रहा है कि इस यौगिक के 30 ग्राम का 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ हो. ठीक है ना, कितने लीटर विलियन में घुला हुआ है? 4.3. तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए. बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर. ठीक है ना, क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपको मैंने बताया कि डियर आपको निकालना है मोलरता. क्या चीज? मोलरता. तो कैसे निकालोगे आप मोलरता? ठीक है, मोलरता कैसे निकालोगे? एन विलेय मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन लीटर में. बात समझ में? एन विलेय अपान में वी किसमें? लीटर में. इतनी बात समझ में आई डियर? अच्छा, अब बताओ डियर, हमें अगर एन विलेय निकालना है तो एन विलेय का मतलब विलेय के मोलों की संख्या. तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे डियर? एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? जो द्रव्यमान दिया हुआ है अपान में मोलर मास है ना, जो द्रव्यमान दिया हुआ है अपान में क्या लिखोगे? मोलर मास. यही तो करोगे ना. तो कोबाल्ट नाइट्रेट का कितना द्रव्यमान दिया हुआ है? 30 ग्राम दिया हुआ है. ठीक, और मोलर मास कैसे निकालोगे? इसका मोलर मास कैसे निकालोगे? सिखाया मैंने, फिर से देख लो एक बार. यहाँ पे कोबाल्ट कितना है? 1 है. तो कोबाल्ट का डियर जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 59 होगा. ठीक है, उसके बाद देखो नाइट्रेट है. नाइट्रेट के कितने अणु है? तो एक नाइट्रेट में देखो नाइट्रोजन कितना है? 1 है. और ऑक्सीजन कितना है? 3 है. तो नाइट्रोजन कितना होता है? 14. और ऑक्सीजन के कितने अणु है? 3. तो 16 3 या 48. तो 14 प्लस 48. ठीक है, एक नाइट्रेट अणु का हो गया डियर. 2 है तो 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. इनटू डियर 6H2O है. कितना है? 6H2O. तो 6 उठते H2O कितना होता है डियर? 18 होता है. 16 2 18 है ना. बात सुन भाई, इसको इसका सम करो. इसका सम आएगा, इसका सम कितना आएगा डियर? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप कर लेना. 291. कितना आ गया? 291. तो ये क्या हो गया? इस यौगिक का क्या निकल आया? ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकल आया. अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकल आया डियर, तो अगर मोलर मास निकला है तो सिंपल यहाँ पे ग्राम लगा दोगे. 291 ग्राम. ठीक है, बात समझ में आई? 291 ग्राम. ये क्या हो गया? 30 अपान में 291 क्या हो गया? विलेय के मोलों की संख्या हो गया. बहुत ही आसान है डियर. वी ऑलरेडी दे रखा है 4.3 लीटर. तो क्या करोगे डियर आप? 30 अपान में 291 अपान में 4.3. इसको सॉल्व कर लेना. भाग तो कर ही सकते हो, जो भी सिखाना पड़ेगा. अच्छा, तो इसको जो सॉल्व करोगे डियर 0.024 आएगा. 0.024 मोल पर लीटर. इसका मतलब क्या हुआ? मोल पर लीटर. या इसी को क्या दिखाते हैं? 0.024 कैपिटल एम से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से दिखाते हैं. आसान है डियर, आसान है, कर लोगे. ठीक है ना, कुछ नहीं रखा. आपको जो बताया मैंने उस चीज को या तो आप आंकिक
नियम जो आप पढ़ रखे हो उससे कर लो, या डायरेक्ट फार्मूला रखो और आंसर सॉल्व कर लो, ठीक है ना, आंसर निकाल लो सारा कुछ। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसने डियर पूछ रखा है कि पहले क्या था डियर, एक विलयन था, क्या था, विलयन था, किसका विलयन था, H2SO4 का विलयन था, ठीक है ना। उस H2SO4 का जो विलयन था डियर, ठीक है ना, अब यहाँ पे केवल 0.5 m दे रखा है, m का मतलब मोलरिटी है, मोलरता है, तो इस विलयन की जो मोलरता थी 0.5 m थी, ठीक है ना, और इसका जो आयतन था डियर 30 ml था विलयन का, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हो डियर, 0.5 m से कुछ पता चल रहा होगा, इससे कुछ पता चल रहा होगा। अब वो बोल रहा है कि इस विलयन को हमने 500 ml का कर दिया, तो जब 500 ml का करा होगा डियर, तो उसने क्या किया होगा, ये देखो, ये H2SO4 है, इसका विलयन है, यहाँ पे डियर H2SO4 क्या होगा पता है, विलेय होगा, क्या होगा, विलेय होगा, ठीक है ना। और ये किसमें घुला होगा, तो कुछ नहीं दिया तो हम पानी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पानी, पानी क्या होगा, विलायक होगा। तो जब 500 ml हम विलयन करेंगे तो क्या करेंगे, हम कुछ और क्या कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, इसमें कुछ पानी क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे, इसमें पानी और डाल देंगे, तो ये विलयन कुछ नया विलयन बनेगा, ठीक है ना। नया विलयन क्या बनेगा, इसका आयतन अब कितना हो चुका है, पानी डालने के बाद 500 ml हो चुका है, कितना हो चुका है, 500 ml। तो अब इस विलयन की मोलरता पूछ रहा है, अब इस नए विलयन की क्या पूछ रहा है, मोलरता, वो निकालना है आपको। बस में भाई क्वेश्चन समझ में आया नहीं आपको, क्वेश्चन क्या था कि पहले 30 ml का विलयन था जिसकी मोलरता 0.5 m दे रखी थी, अब क्या हुआ, वही विलयन 500 ml बन गया, 500 ml का विलयन हो गया, तो उसकी मोलरता निकालो, ठीक है। पहली चीज डियर क्या हुआ, पूरे प्रोसेस को समझो, बहुत ही आसान है। मैंने क्या करा डियर, ये देखो जो पहले उसने दे रखा था इसमें H2SO4 तो फिक्स था, जितना H2SO4 था वही था। जब विलयन का आयतन बढ़ रहा है डियर, तो मैंने अलग से क्या ऐड करा, पानी ऐड करा, H2SO4 तो ऐड करा ही नहीं है मैंने, है ना, केवल क्या ऐड करा, पानी, और उस पानी की वजह से डियर क्या हो रहा है, ये 500 ml हो रहा है। तो एक चीज देखो डियर, H2SO4 के जो विलेय, जो H2SO4 है उसके जो मोल होंगे, जितना यहाँ पे है उतना वहां पे होंगे, पास में नहीं, क्योंकि मैं H2SO4 तो हटा ही नहीं रहा हूँ, यानी यहाँ पे जो जितने H2SO4 के मोल होंगे वो भी इस वाले विलयन में भी उतने ही H2SO4 के मोल होंगे, यानी इस प्रोसेस में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो रही है डियर, बदल नहीं रही है। तो एक पॉइंट ये रहा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड देगा हमें, है ना। अच्छा डियर, अब जब हम डियर मोलरिटी लिखते हैं, m लिखते हैं, क्या लिखते हैं, n विलेय अपान v लिखते हैं, यही तो लिखते हैं डियर, है ना। अच्छा अगर हमें m दे रखा है, v दे रखा है, तो हम इस वाले से n विलेय निकाल लेंगे, n विलेय निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे डियर, है ना। n विलेय कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो डियर, इसको पहले m1 मान लो, इसको v1 मान लो। देखो ये v1 कितना है तुम्हारा 30 ml, m1 कितना है 0.5 ml। अभी 500 ml को डियर v2 मान लो, और m2 हमें निकालना है, m2 क्या है, इस वाले विलयन का मोलरता है ना डियर। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले n विलेय निकालूंगा, n विलेय निकालने के लिए क्या करा डियर, मैं बोल रहा हूँ कि हमें पता है m1 इक्वल टू होता है n विलेय अपान में v1, तो n विलेय क्या हो जाएगा, m1 इंटू v1, है ना, m1 इंटू v1, ये लीटर में होना चाहिए डियर, किसमें होना चाहिए, लीटर में, इस बात का ध्यान रखना, है ना। अच्छा आप बताओ ये कितना दे रखा है, 0.5 m दे रखा है ना, मल्टीप्लाई करो, v1 देखो कितना है 30 ml है, इसको पहले लीटर में बदल लो, कितना हो जाएगा 30 ml है, लीटर में बदलना है, इसको 1000 से ज्यादा लोगे बात कर दोगे। इतनी बात समझ में आई डियर। मैं n विलेय क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि डियर जो विलेय है, जो विलयन है उसमें विलेय के मोलों की संख्या नहीं बदलने वाली, क्योंकि मैं अलग से क्या ऐड कर रहा हूँ, पानी। तो जो H2SO4 के डियर मोलों की संख्या होगी, यानी जितने H2SO4 के अणु थे, जितने अब थे उतने बाद में भी तो रहेंगे ना, विलयन के बदलने के बाद हम अलग से क्या ऐड कर रहे हैं, पानी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
डियर अगर यहाँ पे M2 है, ये V2 है, तो यहाँ पे विलेय के मूलक संख्या कितनी हो जाएगी? n विलेय कितना हो जाएगा डियर? n विलेय कितना हो जाएगा यहाँ पे? M2V2 हो जाएगा। बस में M2 V2 हो जाएगा। M2 नहीं पता हमें, नो प्रॉब्लम, M2 नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं, M2 नहीं पता, ठीक है ना। 500 ml पता है ना हमें, ये तो पता है ml है, तो उसको 1000 से भाग कर दिया जिससे कि ये निकल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ये, इस विलयन और इस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या होने वाली है? बराबर। तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, बस हमें ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर दो डियर। 0.5 इंटू 30 अपान में 1000 इज इक्वल टू M2 गुणते 500 अपान में 1000। रेडी? 1000 से 1000 कैंसिल हो, M2 कितना आएगा? देखो कितना आएगा, ये 500 है, ये कितना है? ये कितना है? अच्छा इसको देखो, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? ये अपान में 500, इसको इससे कट करोगे 1000 आएगा और भाग करोगे 0 तो 0.03 m आएगा M2 की वैल्यू। सॉल्व तो कर लोगे ना इसको, है ना? कितना आ गया? 0.03 m आ गया। ठीक है, बात समझो, ठीक है ना। क्या हुआ, हम 30 ml विलयन को 500 ml विलयन करा, लेकिन हमने ऐड करा पानी करा, तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या नहीं बदलेगी। तो मैंने पहले विलेय की मोलों संख्या निकाला, फिर बाद में विलेय की मोलों संख्या निकाला, उन दोनों वैल्यू को बराबर कर दी, तो वहां से इस वाले विलयन की मोलरता निकल गई। डियर यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एक फार्मूला ये निकल के आ रहा है, जब भी हम किसी विलयन को तम करते हैं, तम करने का मतलब उसमें कुछ पानी ऐड करते हैं, उसमें कुछ विलायक अगर ऐड करते हैं, ठीक है ना, उस केस में जो होता है विलेय के मोलों की संख्या बदलती नहीं है। तो वहां से डियर एक फार्मूला निकल के आता है कि M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। देखो M1V1 और M2V2 तो ये विलेय है, तो वहां से हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ से निकलता है M1V1 इक्वल टू M2V2। इसको आप याद रखना, ये इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है ना। M1V1 यहाँ से विलेय की मोलक संख्या और M2V2 यहाँ के विलेय की मोलक संख्या दोनों केस में बराबर होगी, इसलिए M1V1 इक्वल टू M2V2। बात समझ में? अब यहाँ से चाहे M1 पूछे चाहे M2 पूछे, सब बता सकते हो। M1V1 क्या था? पहले वाले विलयन का मोलरता और आयतन। M2V2 क्या है? बाद वाले विलयन का मोलरता और आयतन। बात समझ में डियर? ठीक है ना, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या देखते हैं हम इसमें, आपकी बुक से कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये है डियर कि 20%, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? 20% W/W KI का विलयन है, किसका विलयन है? KI पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है, ठीक है। और उस विलयन का जो घनत्व दे रखा है डियर, क्या दे रखा है? D की वैल्यू दे रखी है 1.202 ग्राम पर ml, ये दे रखा है घनत्व, ठीक है। 20% W/W KI विलयन है डियर, उसमें D दे रखा है 1.202 ग्राम पर ml। तो बताना हमें उस KI विलयन की, उस KI विलयन की हमें निकालनी है मोलरता, पहली चीज, दूसरी चीज मोलरता, ठीक है, और तीसरी चीज क्या निकालनी है डियर? KI का मोल अंश निकालना है, ठीक है ना। ये तीनों चीज मैंने कराया है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि यहाँ से हमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, उन सब चीजों से ये तीनों चीज पूछ रहा है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो मैं क्या करा रहा हूँ अभी, इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखो, है ना, इसको सॉल्व कैसे करना है आपको ये देखो, ठीक है। तो डियर जब ऐसा क्वेश्चन आए, आपको W/W परसेंटेज दे रखा हो या फिर W/V परसेंटेज दे रखा हो, उस केस में आपको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि और एडिशनल चीज उसने कुछ दे नहीं रखी है, और कुछ भी एडिशनल चीज उसने दे नहीं रखी है, तो आप क्या करोगे? कुछ एज्यूम करोगे। ये W/W परसेंटेज क्या होता है डियर? मैंने सिखाया है आपको कि इस W/W परसेंटेज का मतलब क्या है कि वो 100 में से बताता है कि ये कितना है,
100 से बताएगा कि विलेय कितना है, या फिर जो भी दे रखा होगा वो कितना चीज है ना। यहाँ पे W/W परसेंटेज W/W दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ डियर कि 100 ग्राम अगर हम ले विलियन का, किसका ले रहे हैं हम, विलियन का, अगर हम 100 ग्राम विलियन लेंगे तो उस विलियन में कितना पोटेशियम आयोडाइड होगा डियर, 20 ग्राम होगा क्या, यही तो मतलब हुआ 20% का। 20% का क्या मतलब हुआ डियर, अगर हम 100 ग्राम विलियन लेंगे, क्या लेंगे 100 ग्राम विलियन, तो क्या ही कितना निकल के आएगा उसमें 20 ग्राम, तभी तो 20/100 इंटू 100 है ना, तभी तो 20% हुआ, तभी तो 20% हुआ ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन खत्म है कि मैंने क्या एज्यूम कर दिया कि अगर इस विलियन को मैं 100 ग्राम दूंगा तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड कितना आएगा, 20 ग्राम आएगा। ठीक है, बताओ डियर आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या, हमें सारा कुछ मिल गया। अच्छा एक चीज देखो, हमें Ki का मोलर मास निकालना है, कैसे निकालोगे, पोटेशियम का, आयोडाइड का, पोटेशियम का कितना होता है डियर 39.09 होता है, कितना होता है 39.09 होता है, और इसका होता है 126 प्लस 126.9 समथिंग, इन दोनों को ऐड करोगे लगभग 166 आएगा, तो 166 ग्राम क्या हो जाएगा मोलर मास, किसका हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड का, है ना। फिर आप एक काम करो, एटलीस्ट आप क्या करो 1 से 30 तक, कितने से 1 से 30 तक के जितने प्रमाण क्रमांक वाले एलिमेंट है डियर, ठीक है ना, उन सब के आप एटलीस्ट परमाणु द्रव्यमान तो याद कर लो, परमाणु द्रव्यमान तो याद कर लो डियर, ये इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप 12th के स्टूडेंट हो, अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो इतना तो आना चाहिए आपको, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ आप लोगों को, तो ये तो याद कर लो कम से कम, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब बताओ डियर मोललता निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, मोललता। तो मोललता कैसे निकालते हैं डियर, मोललता कैसे निकालते हैं बताओ, अगर मोललता निकालनी है तो कैसे निकालोगे, अगर मोललता निकालनी है डियर कैसे निकालोगे, तो मोललता के डिफिनेशन बताओ डियर, मोललता पहला पार्ट सॉल्व करना हो डियर, मोललता निकालनी है हमें, है ना। तो मोललता क्या बताया था डियर मैंने कि भैया n विलेय अपान में विलायक का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है ना, यही तो बोला था मैंने डियर। अच्छा डियर अगर मैंने 100 ग्राम विलियन लिया और उस विलियन में जो Ki विलेय है, Ki क्या है, विलेय है ना, और फिर मैं बोल रहा हूँ डियर कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है विलायक के रूप में तो आप क्या मान लोगे, पानी मान लेना, नो प्रॉब्लम, आप क्या मान लोगे, पानी मान लोगे, ठीक है ना, क्या एज्यूम कर लेना आप, पानी एज्यूम कर लेना, ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे n विलेय अपान में विलायक का द्रव्यमान, एक बार बताओ 100 ग्राम विलियन में अगर 20 ग्राम Ki है, कितना है 20 ग्राम Ki है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, जो विलायक का द्रव्यमान होगा कितना होगा भैया, 100 ग्राम पूरा विलियन है, ठीक है ना, तो उसमें 20 ग्राम घटा दोगे तो कितना आएगा 80 ग्राम आएगा, कितना आएगा विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम, ठीक है। बताओ n विलेय कैसे निकालोगे, n विलेय कैसे निकालते हैं, ठीक है, 20 ग्राम अपान में इसका मोलर द्रव्यमान 166 ग्राम, ऐसे तो निकालोगे n विलेय, तो 20 अपान में 166 क्या निकल दिया हमने, n विलेय, दिया हुआ द्रव्यमान अपान में मोलों की संख्या। अब विलायक का द्रव्यमान कितना निकल के आया डियर 80 ग्राम, तो 80 चूंकि ग्राम में है डियर, उसको किलोग्राम में बदलोगे तो क्या करोगे 1000 से भाग करोगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो डियर, 1/166 1000 ऊपर जाएगा, है ना, और क्या करोगे ये 80 नीचे आ जाएगा तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे डियर, इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू निकल के आएगी 1.045 मोल पर किलोग्राम, है ना, इसको सॉल्व कर लेना आप 1.504 के आसपास वैल्यू आएगी, ठीक है, आसान है डियर। अच्छा डियर अब हमको बी पार्ट सॉल्व करना है, कौन सा पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट में क्या पूछ रखा है,
मोलरता पूछ रखा है उन्होंने, क्या पूछ रखा है, मोलरता पूछ रखा है। ठीक है, तो मोलरता कैसे निकालोगे, एन विले अपान में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, लीटर में डियर, है ना। एन विले कैसे हो जाएगा डियर, फिर से 20 बाई 166, 20 ग्राम 166 ग्राम, 20 ग्राम अपान में 166 ग्राम। विलियन का आयतन, ये इंटरेस्टिंग हो रही है, यहाँ पे तो हमने सब कुछ ग्राम ग्राम में मान रखा है, विलियन का आयतन कैसे निकालोगे। अच्छा बताओ डियर, हमने बोला जो घनत्व होता है डियर, क्या होता है, घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। जो घनत्व होता है डियर वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो भैया घनत्व तो दे रखा है ना, कितना दे रखा है 1.202, और अगर 100 ग्राम विलियन का हमें आयतन निकालना है तो 100 ग्राम अपान में v कितना निकल के आएगा, 100 ग्राम अपान में 1.202। बोलो बात समझ में आई क्या डियर, बात समझ में आई क्या, ग्राम पर ml, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 अपान में 1.202 ml हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो मैंने क्या करा, द्रव्यमान बटे घनत्व कर दिया तो आयतन निकल आया। विलियन का आयतन कैसे करा, द्रव्यमान बटे घनत्व से, तो द्रव्यमान बटे घनत्व विलियन का अगर 100 ग्राम विलियन है, ठीक है ना, तो घनत्व कितना दे रखा है डियर 1.202। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, विलियन का 100 ग्राम विलियन का आयतन हो गया। ठीक है, तो चूंकि ये ml में आएगा डियर, किसमें आएगा, मिलीलीटर में आएगा, तो पहले आप इसको क्या करो, 1000 से इसमें भाग कर दो, है ना। अब इसको सॉल्व करो डियर, 1/166, फिर से 1000 ऊपर जाएगा डियर, ठीक है, साथ में ये भी जाएगा ऊपर 1.202 अपान में डियर कितना आएगा ये, हाँ 100 आएगा। ठीक है, 100 आएगा। ठीक, तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे ये 1.44 के आसपास समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 1.40 समथिंग मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, मोल पर लीटर आएगा। बोलो समझ में आया डियर, बात समझ में आई। ठीक है, अब इसके बाद डियर एक पार्ट और इसका है, ठीक है, 1.45 आएगा, 1.45 सॉल्व कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना सारा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तुम करो, है ना। अब मोलंस निकालना है किसका, KI का, किसका मोलंस निकालना है, KI का निकालना है। तो क्या बताया था मैंने डियर कि n ऑफ KI अपान में क्या हो जाएगा, n ऑफ KI अपान में, ठीक है, n ऑफ KI प्लस n ऑफ H2। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, H2O मान लिया। भैया विलेय का हमें अगर मोलंस निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या अपान में टोटल विलेय में कौन कौन से होंगे, एक विलेय होगा एक विलय होगा, उनके मोलों की संख्या, है ना। इसके मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, 20 ग्राम तो है ही है 100 ग्राम में, तो 20 ग्राम अपान 166, है ना। फिर से वही चीज 20 ग्राम अपान में 166 प्लस, ठीक है, अब विलायक कितना है 80 ग्राम है डियर, 80 ग्राम हुआ ना, और इसका मोलर की द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है। ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू सॉल्व कर लेना, और जो वैल्यू निकल के आएगी डियर वो आती है 0.0263। ठीक है, 0.0263। ठीक है डियर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन डियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट हैं और कहाँ से वैल्यू निकालनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ से वैल्यू किस तरीके से इसको निकालनी है, एक्सप्रेस करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को फिर से बार ट्राई करो, है ना, अपने से ट्राई करो। ठीक है, तो समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहेगा तो मैं फिर से एक प्रॉब्लम इसमें जरूर कराऊंगा, है ना। ये चैप्टर खत्म होते होते एक प्रॉब्लम जरूर कराऊंगा जिससे आपको क्लियरिटी रहे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना होता है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर समझना होगा कि हो क्या रहा है, सारी प्रोसेस हो कैसे रही। ठीक है।